देखें टीवी पे क्या आ रहा है। ऐड तेरी यार, हर रोज से सिर्फ फिल्मी बातें, तंग आ गए। 2 लाख रुपए अग्रवाल एंड सन्स के बकाया, 5 लाख रुपए गुप्ता एंड सन्स के बकाया, तो ये हो गए 7,50,000। सेठ जी, हमें अपनी अम्मा को तीरथ पे भेजना है। आज हमें हमारी पूरी तनख्वाह चाहिए, 61,000 रुपए। ये क्या तरीका है बे? न सलाम न दुआ, डायरेक्ट तनख्वाह मांगने चले आए। अपने आप को आईने में देखो सेठ जी, तुम सलाम दुआ वाली पार्टी हो ना। ये क्या पकड़ा बे? ठीक ही बकरी हूँ। एक तो 6 महीने से तुमने हमारी तनख्वाह ना दी है और तुम हमसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि हम तुम्हें सलाम दुआ करें। सच्ची कह रही हूँ, अगर तुम टाइम से तनख्वाह देते रहते ना मेरी, तो झुक झुक के सलाम भी करता और तुम्हारे पैर भी छूता। कैश रखा है क्या घर में जो तुरंत ला के दे दें? और हमारा दिमाग खराब मत कर। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम खुद ही आकर तेरी तनख्वाह देने के। चल पैक। अरे सेठ जी, मुझे अपनी अम्मा को तीरथ पे भेजना है। तो अभी भेजना है, आज ही भेजना है, हैं? हमको पता है कोई तीरथ वीरथ पर नहीं भेजना है तुझे। तेरा तो अय्याशी करनी है, समझा ना? हमें पता है। ओ सेठ जी, मेरे पैसे में जो चाहे करूं, तुम्हारे गुर्दों में दर्द क्यों हो रही है? अरे तेरी। सुनिए लड्डू के भैया, टिल्लू भैया, हेलो। राम राम भाभी जी। राम राम, कैसन बा? अब क्या बताएं भाभी जी, जब तक सेठ जी हमारी तनख्वाह ना दे देते हैं, तब तक तो आप जानो हम कैसे होंगे। सुनिए लड्डू के भैया, तनख्वाह दे दीजिए ना उनका। देखो ना भाभी जी, मुझे अपनी अम्मा को तीरथ पे भेजना है। इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो, लेकिन इनका दिल है कि पसीजी ना रही है। सुनिए ना, आपको हमरा कसम उनका तनख्वाह दे दीजिए ना। अरे दे देंगे ना, लेके भाग थोड़ी जा रहे हैं। अगर भाग जाते तो दिल को तसल्ली हो जाती सेठ जी। क्या बकवास कर रहा है यार? तू इतना समझ ले कि तेरी तनख्वाह जो है बैंक में है, बस। तो फिर ठीक है, अगर तुम अपने आप को बैंक समझे हो तो हमें एटीएम मुहैया करा दो। ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है? हमने कहा ना 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे तो हम तुझे दे देंगे, बस बात खत्म हो गई। चल। देखो सेठ जी, गरीब का दिल मत दुखाओ, नहीं तो सच्ची कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, ऐसी हाय पड़ेगी, ऐसी हाय पड़ेगी कि ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तेरी। अच्छा भाभी जी, वो खोके पे जाना, 2-4 पराठे तो पैक कर दो भाभी जी। लाते हैं। तेरी ऐसी। अरे पराठे तो ले लूं। चल। अरे सेठ जी क्या, अरे आओ खोके पे आओ तुम। चल। आओ आओ। अच्छे पे आओ। अरे काहे लड्डू के भैया, आप किसी गरीब का हाय काहे ले रहे हैं? अरे चिंता काहे कर रही हो पगली? जब होंगे तो दे देंगे ना। अक्का, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। का? आओ, ये देखो पगली। काला धन। अरे धीरे बोलो, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे तो रायता फैला देंगे। तो आप ही पैसे को बैंक में जमा काहे नहीं कर देते? पगला गई हो का? बैंक में जमा कराएंगे तो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लग जाएगा? लेकिन ये गलत। धीरे बोलो। लेकिन ये गलत बात है, ये बहुत ईगल है। ईगल नहीं, इल्लीगल होता है पगली। सही पकड़े हैं, ये पाप है, पाप। अरे कोनो पाप नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई है, इस पर हमारा पूरा अधिकार है। देखो पगली, ये 500 और 1000 के नोटों से हमें बहुत प्यार है। जब तक हम इनके एक बार दीदार ना कर लें, हमें चैन नहीं पड़ता। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर। सरकार ने 1000 और 500 के नोट रद्द कर देने का ऐलान कर दिया है। आज रात से 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट महज कागज के टुकड़े होंगे। Let's see some news. भाई और बहनों, ये खबर सुनकर काला धन रखने वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है कि कुछ काला धन रखने वाले टहल भी जाएंगे। अबे खबर सुनाओ यार। अरे बता रहा हूं यार, पहले माहौल तो बनाने दो। खबर कम सुनाते हैं, माहौल ज्यादा बनाते हैं।
भाभी जी, अगर हम लोग माहौल नहीं बनाएंगे तो आप चैनल बदल देंगे। अबे खबर बको ना यार। तो खबर यह है कि हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि आज रात 12 बजे के बाद से 1000 और 500 के नोट रद्द किए जा रहे हैं। वाह! जी हाँ, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोटों की वैल्यू महज एक कागज के टुकड़ों के समान रह जाएगी। इसलिए सरकार ने सभी काला धन रखने वालों को यह चेतावनी दी है कि वो चुपचाप से अपना काला धन बैंकों में जमा कर दे। सरकार ने छापेमारी के आदेश भी दिए हैं और सरकार ने सामान्य जनता से यह अपील की है कि वे संयम से काम लें। कुछ दिनों के लिए उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाएगा। अरे ठीक है ना, थोड़े दिनों की परेशानी होगी तो हम झेल लेंगे देश के लिए। बड़ा अच्छा हुआ यार, बड़ा अच्छा। जो काले धन वाले हैं ना, उनका तो बैंड बजेगा, अब मजा आएगा। अच्छा आपने अपने फ्रॉड दोस्त प्रेम चौधरी के बारे में नहीं सोचा? हाँ, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? धन की बात की, उसका फोन आ गया। स्पीकर पे रखो। यार बदतमीजी से बात करता है यार। स्पीकर पे रखो ना, मुझे सुनना है क्या बात करता है। ओके ओके, काम ना। हाँ प्रेम बोल। अबे क्या बोलूं विभूति है, मेरी तो बैंड बजी हुई है। हाँ बैंड तो बजनी थी। अबे क्यों बज गई तेरी बैंड? अरे यार, सरकार ने ये 1000 और 500 के नोट जो बंद कर दिए। तो अच्छा हुआ ना, गुड, इट्स अ गुड साइन। अबे क्या खाक अच्छा हुआ, सुनना, मेरे पास 1000 और 500 के कुल मिला के 5 करोड़ रुपए। अच्छा सुनना, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए उधार देता हूं, तू मुझे आस्ते आस्ते मेरे पैसे लौटाते रहना। हाँ प्लीज, मेरा विभू भोला है, बेवकूफ नहीं है। और अपनी मुसीबत मेरे विभू के गले टांगने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, भाभी जी। अरे क्या नहीं नहीं भाभी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, गरीबों के पेट पर लात मारकर आपने एक काला धन इकट्ठा किया है। अब ऊपर वाले ने आपके पेट पे लात मारी तो पता चला। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अपना काला धन अगर विभू को देने की कोशिश की ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दूंगी। काम डाउन। चल भाई रखता हूँ फोन। हाँ बाय। अरे यार, एक तो मेरी पहले ही बैंड बजी हुई है, ऊपर से ये भाभी जी भी शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं, कहां खपाऊं मेरा ये काला धन। 5 करोड़? Can you believe it? Just calm down. इन्हीं की वजह से होता है। Come on, take a sip. You'll feel better. Come on, come on. Take a gulp. Nice. अरे हम जो कह रहे, कारे और गोरे ससुर दो ही तो रंग होते हैं। चौधरी साहब ऐसो है, लौंडा लौंडा बेशक ससुर कारो है, लेकिन तुम्हारी बिटिया खुश रहेगी। देखो, एक तो लौंडा पटवारी है, ऊपर से 50 बीघा जमीन है, और ऊपर से 25-30 हजार रुपया कमा लेते है। तो हम तो कह रहे कि शादी के बाद बिटिया नोटन के गद्दा में सोएगी। है ना? अरे हमें कौन जल्दी नहीं है यार, तुम आराम से सोच के 4-6 दिन में जवाब दे दो, ठीक है? चलो फिर रखो फोन। ये राम जी की, चलो चलो बढ़िया है। हंस तो ही रहते है यार तू। अरे दादा, ₹500 और 1000 की गड्डी, फेफड़न में ठंडक पड़ जाती है। तो मस्तरा में आओ, ऐसे क्या आओ, तुमसे हम आखिरी बार कह रहे, अब ज्यादा मोहल्ला में मस्ती आई तो अब की बार तुम सारे लंबे जाओगे, समझ गए? फूल सिंह सारू बड़ी चिरांद है, 2-4 रुपया कम तो नहीं देगा, गिन लेती हैं दादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे दादा, हमें लग रहा है कि नोट गिनने वाली मशीन बुलाने पड़ेगी, हाथ थक जाते हैं। 10 11 12 13। पप्पू सिंह,
हाँ, ये क्या बदतमीजी है अपू सिंह। पुलिस स्टेशन में भी तो बाथरूम है, फिर तुम यहाँ पर। ना 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 साहब, ऐसो ऐसो बिल्कुल ना है, वो आप गलत समझ रहे। तो फिर तुम ये दीवार की तरफ मुंह मुंह करके क्या कर रहे थे? साहब एक बड़ो खतरनाक केस आ गया है, तो हम केस के बारे में सोच रहे थे। ताज्जुब है, तुम्हारे जैसा आदमी भी सोच सकता है। अच्छा सुनो, तुम्हें तो पता ही होगा। अब का पता होगा साहब? इसका मतलब तुमने टीवी नहीं देखा? अरे साहब, हमें बीवी देखने से फुर्सत नहीं है, हम टीवी कहां से देखें? का गो बात का है? बात यह है कि सरकार ने ये ऐलान किया है कि आज रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट रद्द कर दिए जाएंगे और उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। अरे दादा, तुम क्यों रो रहे हो हप्पू सिंह? रोना तो उनको चाहिए जिन्होंने अपना काला धन अपने घरों में छुपा के रखा हुआ है। ना 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 साहब जी तो हमारे खुशी के आंसू है। मतलब आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, काला बेरोजगारी जो सब बंद हो जाएगा ना। Keep it up, keep it up. अरे दादा, जो का होगा, तुम हमारे आतन में आके कागज के टुकड़ा बन गए। लटके भैया, लटके भैया, लटके भैया। लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। लटके भैया, रिलैक्स रिलैक्स। वो रिलैक्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे रो रहे हैं आप? वो सारा पैसा आप बैंक में काहे जमा नहीं करा दिए? अरे वो हमारे मेहनत की कमाई है पगली, हम उसे बैंक में जमा करवा देते तो हमें टैक्स नहीं लग जाता। हाँ तो क्या हुआ? वो जो आप बोल रहे हैं टैक्स, वही तो लगता ना। अभी तो हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरे शुभ शुभ बोलो, अशुभ काहे बोल रही हो? बल्कि तुम्हें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत रखने चाहिए कि सरकार अपना फैसला वापिस ले ले। नहीं नहीं लट्टू के भैया, अम्मा जी बोलती है कि गलत काम के लिए कभी भी भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, पाप पड़ता है। अरे अपना पैसा बचाना गलत काम है क्या? वो तो काला धन है। सॉरी लट्टू के भैया। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का। जमल खान, हाँ मुझे तो विश्वास नहीं रहा यार कि अपन अमीर आदमी बन गए। जे का बकवास कर रहे तू है? अब 50,000 रुपया में हम गुयाम हो जाएंगे। लेकिन यार मुझे दिमाग में आइडिया है, इस पैसे से ना हम एक बिजनेस खोलेंगे और उस बिजनेस से जहाँ पैसे कमाएंगे ना, वहाँ पैसों को ना धीरे धीरे करके ना बैंक में जमा कर देंगे। ना जहाँ पैसे बैंक में जमा ना कराएंगे। क्यों ना करवाएंगे? अरे बैंक में जमा कराने को मतलब है टैक्स देना पड़ेगा। सारे करवे पागल हो रहे हैं। अमीर आदमी तो टैक्स देते है। ओए, ये गलत फहमी है, अमीर आदमी तो कभी टैक्स ना देता है। क्या ठीक है? ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है यार। मेरा फूफा ना तो श्रीचंद, हाँ, जो मोकू 50,000 रुपए देकर टहल गो यार, वहां ने भी कभी टैक्स ना दो हैं? हाँ। अरे यार चल गो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो है, हाँ यार तेरे फूफा है ना, जाते जाते अपन दोनों को अमीर कर गए यार, खुशी की बात है यार, ये बात तो सही कह रहा है। सुन, हाँ अब वो नोट है ना, ये गड्डी मोए दे दे एक बार 50,000 की, मैं थोड़ा फील कर लूं, थोड़ा खुशबू ले लूं यार।
झेले सारे कर ले दर्शन। यार मलखान, हाँ। जा नोटन के लिए अपन कितना तरसे हैं यार। और जिंदगी भर तरसते रहोगे। सक्सेना जी, जे का मनहूस बात कर रहे तुम? मनहूस बात नहीं कर रहा हूँ बॉस, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये जो 500-500 के नोट देखकर तुम लोग इतना इतरार और इतना खुश हो रहे हो ना, इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे नोट अब नोट नहीं रहे, महज कागज के टुकड़े बन गए हैं। सक्सेना जी देखो, हमारा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। यार वैसे पूरे देश का दिमाग खराब होने वाला है बैंक की लाइन में लग के। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अभी भी न्यूज़ देखा है, आज रात 12 बजे से सरकार ने 500 के नोट को और 1000 के नोट को रद्द कर दिया है। किसी काम के नहीं रहे, नहीं चलेंगे, हैं? फूलचंद क्या लौंडे, इधर को आइयो। अरे यार मुझे 500 के छुट्टे दे दे जरा। पागल है क्या? 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। टीवी नहीं देख रहा तू? बेचारे इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां रख के भी मुझसे ज्यादा गरीब हैं। मेरे पास तो है। आई लाइक इट। बड़ा चाय पिला। सब्जी वाले सब्जी ले लो, आलू, गोभी, मटर, शिमला मिर्च, टमाटर। सब्जी वाले भैया इधर आओ। जी भाभी जी आ गए, जी आ गए, अभी आ गए। सब्जी ताजा ताजा सब्जी है, सब्जी ले लो। बताइए भाभी जी, क्या दें हम? हाँ सुनो भैया, टमाटर है कि नहीं? है भाभी जी, सब्जी बहुत है, ताजा ताजा। हमको आधा किलो तोल दो। जी देते हैं भाभी जी, ये आधा किलो। कितना हो गया? ये लीजिए, 25 रुपया हो गया है। ये लो। इका भाभी जी, बड़का नोट ये नहीं चलता है, ये हम नहीं लेंगे, फेंक दीजिए इसे। दिया। क्या हो पगली? देखिए ना लड्डू के भैया, वो 500 का नोट ना ही ले रहा है। अरे उसके पास छुट्टा नहीं होगा ना पगली। ऐसा बेटा रख ले, छुट्टे बाद में दे देना। हाँ? छट्टे के बाद नहीं है, ये नोट बंद हो गया है, हम नहीं लेंगे भैया ये नोट। किसने कह दिया बंद हो गया बेटा? ये कोरी अफवाह है। अरे क्यों बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं आप? हाँ, सुनो बेटा, 500 के 1000 के नोट बंद हो गए हैं, कोई तुम्हें दे तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है वो आदमी, ये समझ लो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चल जाइए ना सही, जाइए जाइए। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बच्चों को समझा रहा हूं तो आप मुझे आके दिखा रहे हैं। हाँ शांत हो जाइए प्रभुति जी, शांत हो जाइए। और आप भी चलिए ना लड्डू के भैया, एक दिन सब्जी में टमाटर ना ही डालेंगे तो कौन आसमान तो ना ही टूट पड़ेगा। चलो आओ। भाभी जी एक सेकेंड, आप टमाटर वाली सब्जी खाएंगे? कितना टमाटर दिया? आधा किलो ना? ये ले, ये देख, ये 1 रुपया। हाँ, ये 2 और ये तो 5, 20 रुपए। थैंक यू वेरी मच। भाभी नॉट हियर। भाभी थैंक यू वेरी मच। सही पकड़े हैं आप, हमरा मदद किए, हमको टमाटर दिलवाए। क्या भैया मदद किए हैं जो इतना गुणगान कर रही हो? 25 रुपये तो दिए हैं। भाभी जी इनसे कह दीजिए कि मेरे 25 रुपये इनके इस कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा वैल्यू रखते हैं। सही पकड़े हैं। हाँ सही पकड़े हैं। चलो ना, चलो चलो। भाभी जी कुछ लोग मुझे नल्ला कहते हैं, शायद वो जानते नहीं कि उस नल्ले की कीमत आज उनसे कहीं ज्यादा है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मुझसे बेझिझक छुट्टे मांग लीजिए, मेरे पास बहुत छुट्टे हैं। ठीक बा। छुट्टे पैसे तो भिखारियों के पास भी होते हैं जनाब। हम भिखारी सही, लेकिन आज इस भिखारी की कीमत आपसे कहीं ज्यादा है मिस्टर अमीर चंद। ये कागज टुकड़ा रख लीजिए। अरे गंगा में 500 और 1000 के नोटों के टुकड़े मिले, जिनकी तादाद करीब 2 से 2.5 करोड़ बताई जा रही है। ओह माय गॉड, एक रात में इतने सारे पैसे! बताइए कितने भ्रष्ट लोग हैं इस दुनिया में। अगर यही सारे पैसे बैंक में जमा कर देते तो देश को कितना फायदा होता। ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो जेल में होना चाहिए। भाभी जी घर पर हैं?
अरे तिवारी जी आइए आइए। और तिवारी जी कैसे हैं? बस भाभी जी जी रहे हैं आप जैसी महान हस्ती के साए में। मैं कैसी हस्ती हूँ? हसीन हस्ती, जी मतलब हमारी नजर से देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितनी महान हस्ती हैं। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि नहीं, मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओहो, किस लिए आए हैं? किस लिए आया बे? भाभी जी वो क्या है कि हमारा एक दोस्त है, दरअसल वो बहुत दुखी है। क्यों क्यों दुखी है आपका दोस्त? भाभी जी क्या है कि उसने मेहनत करके अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन सरकार ने 1000-500 के नोट बंद कर दिए, जिससे उसकी कमर टूट गई। अब उसकी बेटी की शादी है और उसके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है भाभी जी। हाँ तिवारी जी, अब थोड़ी दिक्कतें तो आ रही हैं। आप ऐसा कीजिए ना कि आप अपने दोस्त को कहिए कि वो शादी थोड़ी पोस्टपोन कर दें। नहीं नहीं भाभी जी, कैसे पोस्टपोन कर दे? मुहूर्त निकला हुआ है ना। तो बताइए तिवारी जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप चाहे तो मदद कर सकती हैं भाभी जी। हाँ तो मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। वो क्या है भाभी जी कि उसके पास 1000 और 500 के नोट हैं, जो कुल मिलाकर 50 लाख के करीब हैं।